हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है R2 के हवाले से। इसमें हम डिस्कस करेंगे R2 किसे कहते हैं। ये एक मॉडल वर्ब है। जिस तरह मैंने मॉडल वर्ब का सीरीज स्टार्ट कर लिया है, अगर आप इस वीडियो के ऊपर नहीं हैं तो काइंडली आप उसका विजिट करें ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडल वर्ब के अंदर एरर्स कौन से होते हैं। उसके साथ साथ मैंने कैन के ऊपर भी डिस्कशन किया और साथ साथ में शुड को भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया। तो आज मैं R2 को डिस्कस करना चाहूँगा बिल्कुल डिटेल से। इसकी फार्मूलेशन के बारे में बात करूँगा, उसके साथ साथ इसके एग्जांपल के बारे में और इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है, शुड और R2 में क्या फ़र्क है। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि R2 है क्या। इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल। ये तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या तो ये ड्यूटी के बारे में, जब आप हमारे ऊपर कोई ड्यूटी फ़र्ज होती है जो हमें काम करना चाहिए, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमारी ज़िम्मेदारी होती है जो हमें वो करना चाहिए। जहाँ तक बात है इसकी उर्दू में, तो उर्दू के जुमले के आखिर में आ जाए कि चाहिए। तो आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि हम तो शुड भी इस्तेमाल करते थे चाहिए के लिए। हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, R2 को शुड की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। लेकिन हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहूँगा कि शुड जो है ये हम जर्नल, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या किसी को नसीहत करते हैं, जनरल नसीहत करते हैं, तो उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। चूँकि जहाँ तक बात है R2 की, तो ये थोड़ा ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की शक्ल में आता है कि काम है जो हमें करना ही चाहिए, थोड़ा सा जोर देने के लिए कि काम है हमारे ऊपर, इस किस्म का फ़र्ज़ है जो हमें करना चाहिए। शुड तो एक जनरल इंफॉर्मेशन एडवाइस होती है जो हम किसी को देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपने फार्मूलेशन के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद R2, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आप एग्जाम्पल देखें, यू आर टू रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स, यू आर टू रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, तो तुम्हें आपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यू शुड रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स। शुड में ये होता है कि हम टू इस्तेमाल नहीं करते, यू शुड रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स। तो अब ये देखिए, वी आर टू लव आवर कंट्री, वी आर टू लव आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क से जो है, अपनी कंट्री से मोहब्बत करनी चाहिए। तो ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है जो हर इंडिविजुअल, हर फ़र्द के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क से प्यार करे, मोहब्बत करे। अब यहाँ पे देखिए, ही आर टू कम ऑन टाइम, उसको टाइम पर आना चाहिए। लेट सपोज उसकी ड्यूटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई काम है, तो जाहिर सी बात है उस काम को निभाने के लिए उसको अपने टाइम पर आना चाहिए। तो इस सेंस में आप कह सकते हो कि ही आर टू कम ऑन टाइम, वी आर टू। अच्छा, जहाँ तक बात है नेगेटिव की, नेगेटिव में क्या करना है, R2 के बाद नॉट लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट आर्ट, नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कहने का मतलब यह है कि आर्ट के बाद जो है नॉट लगाना है, उसके बाद टू लगाना है। वी ऑट नॉट, अब देखो ना, वी ऑट नॉट टू हेट आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क से नफरत नहीं करनी चाहिए। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ऑट के बाद नॉट लगाते हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है, यही ऑट को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। जिस तरह हम शुड में पढ़ते आ रहे हैं कि शुड के अंदर हम शुड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, इंट्रोगेटिव में जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्या वो काम इस तरह होना चाहिए, तो इस सेंस में हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑट वी टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्या हमें इससे फ़ायदा लेनी चाहिए, क्या हमें, ये मेक द मोस्ट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब है फ़ायदा उठाना किस चीज़ से। ऑट वी टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या हमें इसे फ़ायदा उठानी चाहिए। अब ये तो हो गया प्रेजेंट का सेंस। जब हम पास्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए थी, या हमें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। जब हम पास्ट की बात कर रहे होते तो वहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो पास्ट में हम इसको इस तरह तक बात है इसकी पास्ट में, कि पास्ट में इसको किस तरह हम इस्तेमाल करते, तो उसमें क्या करना है आपने, ऑट टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑट टू है, ऑट टू के साथ हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जिस तरह पहले सब्जेक्ट होगा, ऑट टू हैव होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सेंस क्या होगा, पास्ट का सेंस होगा कि ये काम करना चाहिए था। एग्जाम्पल देखिए, वी आर टू हैव हेल्प्ड हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। वी आर टू हैव हेल्प्ड हिम, हमें उनकी मदद
करनी चाहिए थी। ही आर टू हैव वर्कड हार्ड, उसको मेहनत करनी चाहिए थी। ही आर टू हैव वर्कड हार्ड, उनको मेहनत करनी चाहिए थी। शी ऑट नॉट, नेगेटिव में अगेन अगर इसको हम लेके जाए, शी ऑट नॉट टू हैव वेस्टेड हिज प्रीशियस टाइम, उसको अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। इंट्रागेटिव में वही तरीका होगा, आर टू को पहले लिखेंगे। ऑट दैट टू हैव वोन द गेम, क्या उनको मैच जीतना चाहिए था, क्या उनको मैच जीतना चाहिए था। ऑट वी हैव टू हेल्प देम, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। तो हम इसको इस सेंस में इस्तेमाल करेंगे अगर हम पास्ट की बात करें। तो बस आज के लिए यही था टॉपिक ऑट टू के हवाले से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।